आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। पावर लूम के कारखाने में जानबूझ के रखी गई है। बुलंद इकबाल का कारखाना है और शान ये कारखाना चलाती है शान फैब्रिक्स के नाम से। आज शहर में बुनकर जो परेशान है, बुनकर की परेशानी एक बुनकर नुमाइंदा ही समझ सकता है, ये बताना हमारा मकसद है। पीछे आप देखेंगे अभी जो नागपुर में असेंबली अजलास हुआ, उस अजलास में हमारे दो लीडर अबू आसिम आज़मी साहब और रईस शेख साहब, इन्होंने सिर्फ बुनकर की नुमाइंदगी नहीं की बल्कि महाराष्ट्र के अक़लियत ख़ास तौर से मुसलमानों की नुमाइंदगी हर फील्ड में की। अगर पड़गा में एनआईए ने छापा मारा तो उस पर भी उन्होंने बोला कि वो गलत हुआ। अगर धरन गांव में जुलूस गौसिया का सवाल पर बिला वजह एफआईआर दबाव में दाखिल की गई तो उस पर उन्होंने बोला। अगर मुसलमान मराठा रिजर्वेशन की बात चली तो मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं, जबकि मुसलमानों को रिजर्वेशन एक कमेटी ने तय की थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो बात उन्होंने रखी। मालेगांव के सवाल पे ख़ास तौर से आज बुनकर और दूसरे सार्फिन और घरेलू बिजली इस्तेमाल करने वाले भी कोलकाता कंपनी की हिटलर शाही और गब्बर सिंह तरीके से जो उनका कामकाज है उससे बेहद परेशान है। उस सवाल पर भी उन्होंने बात रखी। उस वक्त चंद्रकांत पाटिल जो उसके मिनिस्टर है, उनको ये बोलना पड़ा कि हमारे सामने ये सब बात पहली बार आई, वो एवरेज बिल का सवाल हो या एमडी सूटअप का सवाल हो, जिससे कारखानेदार बहुत परेशान है। इन दोनों सवालात पर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कंपनी की और एमएसईबी या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग में हम तय करेंगे कि यार क्या वहाँ पर गड़बड़ हो रही है और किस तरह से जो कानून बना है उसको हम किस तरह से वापस लें। ख़ास तौर से आसिम भाई से जब बातचीत हुई तो उनसे ये बातचीत की गई कि 27 हाउस पावर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं छोटे सार्फिन, तो उन पे एमडी सूटअप का जो कानून बना हुआ है वो उन पे ना लागू हो, ऐसी कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि यार मैं मेरी तरफ से असेंबली में बोला हूँ और जल्द ही मीटिंग लगाकर इस पर हम कोई अच्छा फैसला करेंगे ताकि लोगों को राहत हो। रईस शेख साहब ने जब असेंबली में वो बोल रहे थे तो एक बात ये लग रही थी कि एक स्टडी किया हुआ एमएलए जिसको सनत की, जिसको पावर लूम की अच्छी स्टडी है, वो असेंबली हॉल में 18 से 20 मिनट जब उस टॉपिक पर बोले तो सरकार को ये समझ में आया कि आज सादे पावर लूम और रंगीन का जो कारोबार चल रहा है उसकी क्या हालत है, और उसके लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया गया। उसमें हर छोटे छोटे सेंटर महाराष्ट्र में जो है वहाँ के एमएलए को लिया गया, वो सोलापुर हो, तुम्हारा नागपुर हो और इचलकरंजी, भिवंडी, यहाँ के नुमाइंदे इसलिए लिए गए कि वहाँ पे पावर लूम है। मगर ये हमारी बदकिस्मती है मालेगांव शहर की, या मैं ये कहूँ कि हमारे नुमाइंदे का दबदबा नहीं है। बाकी जगह के नुमाइंदे बुनकर रोड पे चुन के आते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, मगर मालेगांव शहर के नुमाइंदे तो खालिस बुनकर की रोड पे चुन के आने वाले। बुनकर की नुमाइंदगी इतनी कमज़ोर कि उनको उस कमेटी में नहीं लिया गया जहां हम हमारी बात रख सके स्टडी ग्रुप में। इसलिए हमने ये तय किया कि रईस शेख साहब जो हैं वो उस कमेटी को बनाने में और उस कमेटी के रुकन होने की हैसियत से, और प्रताप उगाड़े साहब जो समाजवादी के कारगुजार सदर बने हैं महाराष्ट्र के, उन दोनों को 3 जनवरी को मालेगांव शहर में हम बुलाएंगे। और स्टडी ग्रुप के बाकी जो अरकान हैं उनको भी रईस शेख साहब बोला है कि मैं उनको भी लेके आने की कोशिश करूंगा, और वो मालेगांव शहर के पावर लूम कारखाने का दौरा करेंगे, सनतकारों से भी मिलेंगे और रात में बुनकर लॉन्च में 8 बजे से 10 बजे तक
एक प्रोग्राम रखा गया है जहां पर बुनकर अपने मसाइल बयान करें और बिजली का जो ये मसला है जिस पर बुनकर आज सबसे ज़्यादा परेशान है। हमारे जाहिद नदवी मौलाना जो है ये रोज़ आना 7 से 9 समाजवादी ऑफिस आगरा रोड पर बैठते हैं। हमको समझ रहा है कि बुनकर और जो बिजली सार्फिन है उनके क्या मसले हैं, तो हम वो सारी बातें उनके सामने रखेंगे। और ये दोनों जगह यानी पावर का जो सप्लाई का निज़ाम है उसमें क्या बुनकरों को और बिजली सार्फिन को सहूलत हो सकती वो कोशिश करवाएंगे। और जो स्टडी ग्रुप बना है जो सनत के मसाइल हैं सादे पावर लूम के, क्योंकि आज मुस्तकबिल जो है वो बहरहाल सादे पावर लूम का बराबर नहीं दिखता। उस पर मालेगांव शहर में प्राइवेट कंपनी का आ जाना ये कहीं ना कहीं उन पर और सितम हो गया। और पूरा शहर ये बात जानता है कि पावर लूम के बगैर हमारा शहर चल नहीं सकता। हमारी इंडस्ट्री जो है वो पावर लूम है। पावर लूम चलता है तो मेरा घर चलता है, आपका घर चलता है। ऐसे कारोबार के लिए हमने पावर लूम परिषद बोलकर 3 जनवरी को एक प्रोग्राम बड़ा वहाँ रखा है अंसार जमात खाने में। और शहरियान से और ख़ास तौर से पावर लूम से मुंसलिक लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो उस मीटिंग में आएँ और अपनी बात वहाँ रखें ताकि स्टडी ग्रुप में हम हमारे शहर की नुमाइंदगी कर सके। नुमाइंदगी नहीं होने के बाद भी हम रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी गुजारिश पर मालेगांव शहर आने के लिए तैयार हुए और मालेगांव शहर की नुमाइंदगी वो सनत के ताल्लुक़ से करेंगे। और भिवंडी के तो वो एमएलए हैं, इच्चल करंजी के हमारे प्रताप उगाड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आज समाजवादी पार्टी में जो एमएलए हैं और जो लोग हैं वो इस फील्ड के माहिर लोग हैं। वो बिजली का सवाल हो कि पावर लूम से मुंसलिक सवाल हो, ऐसे वक्त में उनको हम मुबारकबाद भी देते हैं कि असम्बली में उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो बहरहाल इस शहर की आवाम की भलाई के मुद्दे वो हाईवे नेशनल हाईवे का जो लब्बैक होटल के पास एक्सीडेंट होता है वहाँ का सवाल हो या दूसरे कोई सवाल हो, हर सवाल पर उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की है। और सनत के ताल्लुक़ से हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में एक कमेटी अच्छी अपनी जो स्टडी करेंगी वो रिपोर्ट अच्छी पेश करेंगी और उससे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हमारी सनत को फ़ायदा हो। इसी मकसद से हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कारखाने में रखी जो शान फैब्रिक्स के नाम से चलता है कि एक बुनकर और एक सनतकार जो इस फील्ड में काम काज करता है वही बुनकरों की परेशानी समझ सकता है। दूसरा कोई बुनकरों की परेशानी इस शहर में आज के वक्त में नहीं समझ रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम